हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी, हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है उसको लेकर लगता है आला कमान भी शायद तौबा कर चुका होगा। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी जो कभी थमने का नाम नहीं लेती, उसको लेकर लगता है कि आला कमान भी पूरी तरह आजीज आ चुका होगा। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन बना करके राहुल गांधी पूरे देश के अंदर विपक्ष की पार्टियों को जोड़ने के काम में लगे हुए हैं, और एक तरह से माने तो कई प्रकार के उन्होंने सेक्रीफाइस कंप्रोमाइज़ किए कि गठबंधन बने, लेकिन उन्हीं की पार्टी के लोग जाने क्यों एक सुर में ताल नहीं मिला पाते। बात आपसे इसलिए कर रहे हैं कि हरियाणा के लिए जो प्रत्याशी चयन के लिए कांग्रेस आला कमान ने जो उनके पास 12 तारीख को और 13 तारीख को 12 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद 13 तारीख को जो नाम गए थे, उन नामों पर जो मंथन हुआ और उसके बाद जब सुई अटक गई कि 3 प्रत्याशी तय हो गए, बाकी 6 कौन हैं, इसके लिए कांग्रेस आला कमान ने जो हाई पावर कमेटी बनाई थी, जिसके अंदर सलमान खुर्शीद और मधुसूदन मिस्त्री को साथ में जोड़ा गया था, वो हाई पावर कमेटी भी लगता है हथियार डाल चुकी है। हाई पावर कमेटी की बैठक के अंदर बताया जा रहा है कि कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला शामिल ही नहीं हुए। जहां एक तरफ चुनाव जीतने के लिए जोर होना चाहिए, चुनाव जिताऊ कैंडिडेट कौन हो इस पर कांग्रेसियों का फोकस होना चाहिए, लेकिन जनाब कांग्रेसियों को तो केवल एक चिंता है कि बस अपने आदमी को टिकट दिला लो, परिणाम चाहे कुछ भी हो। कांग्रेसियों की केवल एक फिक्र है, जो गुटों की बटी हुई कांग्रेस है उसके लिए केवल एक मुद्दा है कि बस अपने कैंडिडेट को, अपना नेता को टिकट दिलवा लो। शायद यही रह चुका है कि सैलजा और रणदीप किरण गुट जो है उनके लिए ये है कि किसी तरह से हुड्डा साहब की काट कर लें, तो शायद हुड्डा साहब का भी एक ही नज़रिया है कि अपने लोगों को ज़्यादा टिकट दिलवा लें। आपसे इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अब कांग्रेस की कैंडिडेट कौन हो, ये गेंद अब पाले में चली गई है आला कमान के। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब कोई बैठक नहीं होगी। ये कहा जा रहा है कि अब स्क्रीनिंग कमेटी की कोई बैठक नहीं होगी, वो अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस का आला कमान, केंद्रीय चुनाव समिति CEC अपना फैसला करके कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगी। आपको बताऊं कि 13 तारीख को जो बैठक हुई थी, जो खबरें छनकर बाहर निकली, उस सब के अंदर ये था कि 3 कैंडिडेट्स के नाम उसमें तय हुए। हालांकि नाम तो बात आई कि 9 के 9 सीटों पर बात चली, ये भी चर्चा थी कि 6 कैंडिडेट के नाम फिक्स हुए, लेकिन अब जो बाद में बातें, जो खबरें छन छन के निकली, उनमें यह था कि 3 तो कंफर्म हो गए, बाकी 6 पर माथापच्ची जारी थी। बाकी 6 सीटों पर एक एक कैंडिडेट कौन हो इसका फैसला करने के लिए आपको मैं बताऊं कि मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको कहा था कि उस बैठक के अंदर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं को यहां तक कह दिया कि जो अपने कैंडिडेट की, अपने नेता के लिए जो दावेदारी कर रहे हैं, जो उनकी लॉबिंग कर रहे हैं, तो साथ ही जीत की गारंटी भी उनको लेनी होगी। उनको ही देखना होगा कि जिनके लिए वो टिकट मांग रहे हैं वो खरे उतरें, चुनाव जीत कर आएं। लेकिन मैंने जो कहा आपको शुरू में कि कांग्रेस वालों के लिए सबसे पहले ये है, कांग्रेस की जो गुट हैं, कि अपने लोगों को, अपने आदमी को टिकट दिलवा लें, चाहे वो फिर कितनी बार हार चुके हों, कितनी बार जीत चुके हों, कुछ भी हुआ हो, बस अपना अपने के लिए। मैंने कहा भी था कि अगर कांग्रेस मेरा और मेरी में रह गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कांग्रेस के नेताओं का अगर ये रह गया मैं, मेरा और मेरे, तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन अभी तक के हालात तो यही हैं, और जो बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस आला कमान के पाले में गेंद चली गई है। कांग्रेस आला कमान ही तय करेगा कि अब कौन से चेहरे उतारे जाएं। 9 सीटों पर, जो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट दे दी गई आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की, बाकी सीटों पर जो फैसले के लिए हाई पावर कमेटी बनी थी, बताया गया है कि उस बैठक के अंदर कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला नहीं आए। बाद में उनसे टेलीफोनिक बातचीत की सलमान खुर्शीद और मधुसूदन मिस्त्री ने, और टेलीफोनिक बातचीत के बाद ये तय हो गया, जो हरियाणा के प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने कह दिया कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे ही तय करेंगे कि किसको टिकट दिया जाए।
वैसे जो मैं आपको बता रहा था कि 13 तारीख की जो बैठक के बाद जो खबरें छन कर बाहर निकली कि कौन नेता कैंडिडेट हो, तो बताया ही जाता है कि उसमें 3 नामों पर तो फाइनल मोहर लग गई थी। एक फाइनल मोहर लगी थी रोहतक के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी कि दीपेंद्र हुड्डा कैंडिडेट होंगे जो वहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट डॉक्टर अरविंद शर्मा को टक्कर देंगे। दूसरी टिकट तय हुई, दूसरा नाम तय हुआ सिरसा के लिए कुमारी सैलजा का, जो वो भी कांग्रेस की बड़ी नेत्री हैं, और कुमारी सैलजा टक्कर देंगी अशोक तंवर को। तीसरा नाम तय हुआ अंबाला के लिए वरुण मुलाना का, और कहा गया कि वरुण मुलाना, कहा भी क्या गया क्योंकि तय हो चुका है टिकट बीजेपी का, तो वरुण मुलाना के सामने बीजेपी की जो कैंडिडेट है बंतो कटारिया, उनसे टकराएंगे वरुण मुलाना। अब बाकी जो 6 लोकसभा सीटें हैं उन पर जो कशमकश का दौर था, हालांकि आपसे कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि जब तक तय नहीं हो जाए तो तब तक चर्चाएं चलती रहेंगी। जो बाकी 6 सीटों के लिए जो कांग्रेस के दोनों गुटों में जो माथापच्ची थी, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट चाहता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट कहता है कि रावदान सिंह को टिकट दिया जाए। रावदान सिंह महेंद्रगढ़ के विधायक हैं और रावदान सिंह अब की बार वहाँ की दावेदारी कर रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, संसदीय सचिव रहे हैं, और रावदान सिंह की दावेदारी है महेंद्रगढ़ भिवानी को लेकर। और उनका दावा इसलिए ज़्यादा पुख्ता है कि वो जिस यादव समुदाय से आते हैं, तो यादव समाज के लिए, यदुवंशियों के लिए एक तो टिकट दी जानी लाजमी है, और दूसरा ये है कि वो कई बार विधायक बने हैं महेंद्रगढ़ से। महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटें हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में, लगभग 4 लाख के आसपास यदुवंशियों के वोट हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो हुड्डा साहब की तरफ से कहा गया, भिवानी से लगातार 2 बार सांसद हैं धर्मवीर सिंह, तीसरी बार भी टिकट उनको मिला है। धर्मवीर सिंह जाट समाज से आते हैं। अगर कहें तो हुड्डा गुट का मानना यह है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का समझना यह है कि वहां पर सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए बीजेपी के जाट कैंडिडेट के सामने यादव प्रत्याशी को उतारा जाए। लेकिन सैलजा और रणदीप जो गुट है वो अड़ा हुआ है वहां पर श्रुति चौधरी के लिए। श्रुति चौधरी के लिए आप समझे तो चौधरी बंसीलाल की पोत्री हैं, लेकिन वो लगातार 2 बार लोकसभा का चुनाव भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर हार चुकी हैं, और हारी भी बड़े अंतर से हैं। इस लिहाज से जहां हुड्डा गुट की दावेदारी रावदान सिंह के लिए, तो कुमारी सैलजा और रणदीप चौधरी की, रणदीप सुरजेवाला की दावेदारी जो पैरवी है वो श्रुति चौधरी के लिए है। कांग्रेस आला कमान के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस आला कमान हुड्डा जो गुट है उस गुट के अंदर ज़्यादा मेंबर हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद हो गए, उनके साथ में उदय भान जी हो गए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, दीपक बावरिया जो हरियाणा के प्रभारी हैं वो भी पैरवी हुड्डा की करते हैं। अगर सलमान खुर्शीद है तो संभवतः वो भी पैरवी हुड्डा साहब की कर रहे हैं। इसलिए अगर वो देखा जाए कि वीटो पावर किस साइड जाती है तो फिर वो भी हुड्डा गुट की तरफ जाती है। खैर, हुड्डा गुट की चाह है कि यहाँ से रावदान सिंह को टिकट दिया जाए। जो अगली लोकसभा है जहाँ पर माथापच्ची है, जहाँ पर पूरा फंसा हुआ है पेच, तो हुड्डा गुट करनाल के लिए चाहता है कि चाणक्य पंडित को टिकट दिया जाए। और दूसरी तरफ जो कुमारी सैलजा और रणदीप का गुट है वो चाहता है कि यहाँ पर वीरेंद्र राठौर या वीरेंद्र बुल्ले शाह पर दाव लगाया जाए। वैसे आपको बता दें कि चाणक्य पंडित के लिए भी यही कहा जाएगा कि इसी करनाल लोकसभा सीट पर भले ही हुड्डा गुट कह रहे हों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हों कि चाणक्य के दादा पंडित चिरंजीव लाल शर्मा 4 बार सांसद रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार 2 बार वहाँ से चुनाव हारे भी हैं कुलदीप शर्मा भी और उनके बेटे चाणक्य भी, और बहुत बड़े अंतर से हारे हैं। पिछली बार तो हरियाणा का रिकॉर्ड मतों से जीते थे करनाल की लोकसभा सीट संजय भाटिया। वैसे यहाँ पर एक नाम और जो चलता है वो मराठा वीरेंद्र का है। मराठा वीरेंद्र एनसीपी के नेता हैं, उन पर भी चर्चा हुई है कि क्या उन्हें कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ा दिया जाए और या फिर उनको लड़ा दिया जाए, एनसीपी को सीट दे दी जाए, क्या ये शरद पवार की पार्टी को। लेकिन जो करनाल के लिए कहा जाता है, जो हमारी वीडियोस पर कमेंट्स आते हैं उनको देख कर भी चलें, और मेरी बहुत लोगों से बात हुई तो वहाँ पर मराठा वीरेंद्र सबसे ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं, और या फिर वीरेंद्र बुल्ले शाह। ये करनाल का पेच है।
अगली सीट पर चलें तो फरीदाबाद के लिए लोकसभा की बात करें। फरीदाबाद लोकसभा के लिए दो दावेदार हैं। करण सिंह दलाल पूर्व मंत्री हैं वो भी, और महेंद्र प्रताप सिंह वो भी पूर्व मंत्री हैं। करण सिंह दलाल जाट समाज से आते हैं, महेंद्र प्रताप सिंह गुर्जर समाज से हैं। यहां से कृष्णपाल गुर्जर लगातार 2 बार सांसद हैं, तीसरी बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार 2 बार कांग्रेस से यहां पे गुर्जर समाज के नेता चुनाव हारे हैं, अवतार सिंह भड़ाना। अगर सोशल इंजीनियरिंग पर जाएं तो यहां पर जाट मतदाता सबसे बड़ी संख्या में है। अगर क्षेत्रीय आधार पर गणना करें तो रूरल और अर्बन के हिसाब से देखा जाए तो फिर रूरल एरिया से करण सिंह दलाल आते हैं, जहां पर कांग्रेस का बड़ा आधार है, बड़ा असर है। इस लिहाज से हुड्डा गुट जहां करण सिंह दलाल के लिए चाहता है और कुमारी सैलजा गुट और रणदीप सुरजेवाला चाहते हैं कि टिकट यहां पर दे दिया जाए महेंद्र प्रताप को। सैलजा और रणदीप गुट यहां पर दुहाई देते हैं गुर्जर समाज की, लेकिन अगर सोशल इंजीनियरिंग को साधा जाए तो उसके लिहाज से यहां पर बेहतर प्रत्याशी करण सिंह दलाल हैं फरीदाबाद लोकसभा के लिए। अगर अगली लोकसभा पर जाएं तो गुरुग्राम लोकसभा के लिए जहां हुड्डा गुट चाहता है कि यहां पर राज बब्बर को टिकट दे दिया जाए। राज बब्बर के नाम पर कांग्रेस आला कमान भी चाहता है कि राज बब्बर को दिया जाए, लेकिन यहां कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला गुट कहता है कि कैप्टन अजय यादव को टिकट दे दिया जाए। वैसे कैप्टन अजय यादव खुद चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, खुद कह चुके हैं कि मुझे चुनाव ना लड़ाया जाए। उन्होंने चुनाव के लिए आवेदन भी नहीं किया। यही कंडीशन फरीदाबाद की भी है कि महेंद्र प्रताप ने भी फरीदाबाद की सीट के लिए आवेदन नहीं किया था, लेकिन इधर चाहते हैं कि कैप्टन अजय यादव को लड़ा दिया जाए। यहाँ भी अगर सोशल इंजीनियरिंग को देखें तो फिर उस लिहाज से राज बब्बर बेहतर कैंडिडेट हैं। अगर राज बब्बर को टिकट दिया जाता है तो राज बब्बर सेलिब्रिटी हैं। गुरुग्राम जिले, जो गुरुग्राम लोकसभा है, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में मेव मुस्लिम मतदाता हैं, लगभग 6 लाख के आसपास, 6 लाख से भी ज़्यादा होंगे। और उसके बाद चलें तो राज बब्बर पंजाबी समाज से आते हैं, और पंजाबी समाज में आते हैं वो बीसी समाज से। सुनारा कहा जाता है उनको, वर्मा, जिन्हें पंजाबी में सुनारा बोलते हैं, वो वर्मा है। तो उस लिहाज से सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राव इंदरजीत सिंह हैं, यादव वोटों पर राव इंदरजीत सिंह का पूरा बहुत ज़्यादा असर रहेगा। इस लिहाज से सोशल इंजीनियरिंग भी कहती है कि राज बब्बर यहाँ बेहतर कैंडिडेट हैं। अगर अगली लोकसभा सीट चलें तो फिर वो बात करेंगे आपसे हिसार की। हिसार के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि बृजेंद्र सिंह का नाम चलता है। बृजेंद्र सिंह के पक्ष में जो बातें हैं कि एक तो वो अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं। ऐसे में जब लोग मोदी की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो मोदी को छोड़ करके अगर आए तो फिर उनका दावा बड़ा बनता है। दूसरी बात कि वो निवर्तमान यहाँ के सांसद हैं, सांसद पद से रिजाइन दे करके वो बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस में शामिल हुए। और सबसे मेन कि उनके जो पिता हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां, वीरेंद्र सिंह डूमर खां का जो असर है वो कांग्रेस आला कमान पर भी है, इसलिए बृजेंद्र सिंह कांग्रेस आला कमान की पसंद भी हैं। और यहाँ पर कुमारी सैलजा और रणदीप गुट भी पैरवी बृजेंद्र सिंह की करता है। हालांकि हुड्डा गुट यहाँ चाहता है कि टिकट जयप्रकाश को दिया जाए, जेपी को। अगर यहाँ नॉन जाट की बात आती है, भाई किसी गैर जाट को उतारा जाए, तो फिर गैर जाट में बिश्नोई समाज से चंद्रमोहन बिश्नोई हैं, उनके लिए सैलजा और रणदीप गुट दावेदारी करता है, पैरवी करता है। तो फिर चंद्र प्रकाश जांगड़ा के लिए पैरवी करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट। हालांकि नाम इतने ज़्यादा नहीं चल रहे, लेकिन जो अपने अपने कैंडिडेट की पैरवी है तो हिसार के किसका समीकरण ये वाला है। और जो अंतिम लोकसभा सीट है वो है सोनीपत। सोनीपत के लिए जब पार्टी आला कमान की पसंद भी हैं सतपाल ब्रह्मचारी, और उसके लिए तैयार भी हैं हुड्डा गुट भी तैयार है, और जो कांग्रेस आला कमान की पसंद है उसमें सब तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये अगला नाम सुरेंद्र दहिया का भी चलता है। हुड्डा गुट सुरेंद्र दहिया को भी चाहेगा कि सुरेंद्र दहिया को दे दिया जाए। इन सब को लेकर के कांग्रेस में पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब इन सब से अलग हट करके कम से कम एक बात क्लियर हो गई कि अब हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नहीं होगी, और हरियाणा के लिए जो कैंडिडेट होंगे वो मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। वो कैंडिडेट कब तय होते हैं, कब तक सूची आती है, इंतजार उसका है, लेकिन लगता है कि वो घड़ी अभी आने में अभी शायद एक आधा दिन और लग जाए जब हरियाणा के कैंडिडेट तय हों। वैसे आपको क्या लगता है कि हमने जो नाम आपको बताए इनमें से कौन से कैंडिडेट ज़्यादा सूटेबल हैं?
आपको क्या लगता है कि क्या इस माहौल में जब राहुल गांधी पूरे देश के अंदर घूम घूम कर न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा करते रहे, तो क्या इन कांग्रेस के गुटों को एक होकर के कांग्रेस के साथ न्याय नहीं कर देना चाहिए? और आपको क्या लगता है कि हरियाणा का चुनावी समर कैसा रहेगा, कौन बाजी मारेगा और कौन कितने पानी में रहेगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।